सेफ्रोट्रॉप्स। ये सेफ्रोट्रॉप्स बेटा क्या होते हैं? ये आपके साइंस में है सेफ्रोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं? सेफ्रोट्रॉप्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारे फ्रेंड्स, ये हमारे दोस्त हैं। देखो कैसे ये दोस्त है बेटा। पहले हम जाने सेफ्रोट्रॉप्स। ये सेफ्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? Those organisms that obtain their nutrients by decomposing dead organic matters. ये वो जरासीम है, जरसूमे हैं, कीड़े हैं जो अपना गुज़ा डेड चीजों से हासिल करते हैं। डेड हो गए, मतलब इंसान भी डेड होते हैं, हमारे जानवर भी डेड होते हैं, दरख्त भी डेड होते हैं। आपने घर में देखा होगा किसी के सामने बहुत बड़ा दरख्त सूखा हुआ है, उससे वो बूरा निकलता है, उसमें कीड़े निकलते हैं, उनको बोलते हैं सेफ्रोट्रॉप्स। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ्रोट्रॉप्स, उनके सिफात क्या हो बेटे? उनके सिफात क्या है? उनके वजूहात क्या है? डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स जिस तरह हम मजदूरी करते हैं ना, शाम को रुपया 500 रुपया 1000 कमाते हैं, किसी से लेते हैं, हम अर्न करते हैं। डिकम्पोजर्स भी ये एक काम करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं, ये किसी चीज को खत्म करने की काम करते हैं, उनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। सेफ्रोट्रॉप्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स। ये बड़े बड़े मरते हुए सूखे हुए प्लांट्स को तोड़ डालते हैं, चुकना चूर उनको करते हैं। एनिमल और बड़े बड़े जानवर जो मरते होते हैं, इनटू सिंपल सबस्टेंस, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको ये क्या डिकम्पोज करते हैं, रेजा करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स बनाते हैं। न्यूट्रिएंट अपटेक। अब ये गुज़ा कैसे हासिल करते हैं? कौन? सेफ्रोट्रॉप्स। They absorb nutrients from the decomposed organic materials. और जिन पर ये काम करते हैं, कौन? ये सेफ्रोट्रॉप्स। जिनको ये सड़ाते हैं, उन्हीं से ये अपना गुज़ा भी हासिल करते हैं, इन्हीं से ये अपने न्यूट्रिएंट्स गुज़ाइयात भी हासिल करते हैं। शाबाश। नॉन फोटोसिंथेटिक, जिस तरह आपने देखा सेफ्रोट्रॉप्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये जो सेफ्रोट्रॉप्स है ना, इनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल आपको मालूम होना चाहिए बेटा, ये ग्रीन पिगमेंट है, प्लांट्स में होते हैं, उनके पत्तों में होता है, जिससे ये हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। फोटो बोलते हैं लाइट को, यानी हमारे जो प्लांट्स है ये लाइट से गुज़ा अपना बनाते हैं, लेकिन सेफ्रोट्रॉप्स में ये तरीका नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना गुज़ा हासिल नहीं करते हैं। फिर बेटा एग्जाम्पल सेफ्रोट्रॉप। इन सेफ्रोट्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या हैं? फंगी, मशरूम्स देखे हैं ना, मोल्ड्स एंड यीस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ सेफ्रोट्रॉपिक फंगी। जो मशरूम आप देखते हैं, खादे देखते हैं, यीस्ट आप देखते हैं, ये सब है एग्जांपल्स किसके? फंगी के, इन सेफ्रोट्रॉपस के। फिर है बैक्टीरिया। सर्टेन types of bacteria such as those found in soil and compost are सेफ्रोट्रॉप्स। कुछ सेफ्रोट्रॉप्स जमीन में होते हैं जो जमीन को वहां से सड़ाते हैं, और जो हम कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करते हैं उनमें भी होते हैं, ये बैक्टीरिया में होते हैं, तो जमीन में ये पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ, ये भी है एक किस्म का बैक्टीरिया, ये भी किस्म है किसका? बैक्टीरिया का। सम प्रोटोजोआ लाइक एमोबास, कुछ प्रोटोजोआ जैसे एमोबा फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड
मुर्दे चीजों पर अपना गुजर बसर करते हैं, अपना गुजा हासिल करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेप्रोट्रॉपस, अब इनकी अहमियत क्या है, इनकी जरूरत क्या है, सेप्रोट्रॉपस की क्या जरूरत है। मसलन की पॉइंट्स ऑफ सेप्रोट्रॉपस, अब हम इनके कुछ पॉइंट्स लिखिए, कुछ पॉइंट्स हम लिखिए। इंपॉर्टेंस पहले हम पढ़ेंगे क्या बेटा, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स है सेप्रोट्रॉपस और डिकम्पोजर्स that obtain nutrients from dead organic matter। ये जो सेप्रोट्रॉपस है, ये डिकम्पोजर्स है, ये अपना गुजा डेड बॉडियों से हासिल करते हैं। अगर बेटा ये सेप्रोट्रॉपस नहीं होंगे तो हमारा माहौल इतना खराब होगा, इतनी बदबू होगी कि हम चल नहीं सकेंगे। जब मुर्दे बाहर होंगे, जब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स बाहर होंगे, ये सड़ा हुआ चौपाइयों का गोबर जमा होगा, इंसानों के फजलात होंगे और ये सेप्रोट्रॉपस नहीं होंगे तो हम चल नहीं सकेंगे, हम बीमारी के शिकार हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। इसलिए सेप्रोट्रॉपस बहुत अहम है हमारे लिए। ये देखो अल्लाह की कुदरत है, और अल्लाह ने किस तरह हमारे लिए कैसे कैसे इंतजाम किए हैं। लेकिन इंसान ही क्या नाशुक्र है, इंसान ही अल्लाह का शुक्र नहीं करता है, उस अल्लाह की इबादत अच्छी तरीके से नहीं करता है, उस अल्लाह को एक खालिस अल्लाह नहीं मानते हैं, दूसरों के पीछे हम चलते हैं, आस्थानों के पीछे चलते हैं, ज़ियारतों के पीछे चलते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के पीछे चलते हैं कि ये हमारे मदद को आएंगे, लेकिन खुदा के बगैर कोई किसी का मदद नहीं करता है। तो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इकोसिस्टम बैलेंस एंड सॉइल फर्टिलिटी। They play important. देखो की पॉइंट्स ऑफ सेप्रोट्रॉपस। Seprotrophs are decomposers that obtain nutrients from dead organic matter। ये जो सेप्रोट्रॉपस है, ये अपना गुजा मुर्दे सड़े हुए चीजों से हासिल करते हैं। They play an important role, ये एक अहम रोल अदा करते हैं इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, गुजा बनाने में, इकोसिस्टम बैलेंस, हमारे माहौल को तवाज़ुन में बैलेंस रखने में, और सॉइल फर्टिलिटी, हमारे जमीन को सेहतमंद बनाने में। ये सेप्रोट्रॉपस हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं। ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है कि देखो मैं हर जगह मौजूद हूँ, मैं हर जरे जरे में अपनी कुदरत आपको दिखाता हूँ। इसलिए इंसान नाशुक्र है कि इंसान उसके कहने पर नहीं चलता है। कुरान, ये अल्लाह ने हमें क्या कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं न किसको, जिन को पैदा करता, न इंसान को पैदा, इल्ला लियअबुदून, मैंने इनको इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे, वो मेरा शुक्र करे, जितनी नियामतें मैंने उनको दी इन पर वो शुक्र करे। लेकिन इंसान जाहिल है, इंसान और जिन ये जाहिल है, ये इंसान अल्लाह की अच्छी तरीके से इबादत नहीं करते हैं। तो आज आपको जुमा है, हम कभी आपको छोड़ेंगे नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के हवाले जाओ, तो सुबह टाइम पर आना। खुदा